हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप इस पे लाइक कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे ईमेल आईडी पे मुझको ईमेल कर सकते हो। ओके, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया जाता है। राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये हमारी टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी पे हम लोग OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है कॉन्फ़िगरिंग OSPF ओके, ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है इस वीडियो का। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी आईपी एड्रेस है सब कुछ मैंने पहले से इम्प्लीमेंट कर रखा हूँ। ओके, किधर पे क्या आईपी देना, सब जगह आईपी एड्रेस देकर रख चुका हूँ। सिर्फ हमको यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है। जब मैं आपको मुंबई के राउटर का रूट दिखाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज राउटर से उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रूट ही कनेक्टेड होते हैं। होस्ट नेम MUMVAI, ये मैंने इसको होस्ट नेम दे दिया। जब मैं आपको इसका राउटिंग टेबल दिखाऊंगा, शो IP रूट, ये देखिए इसका कुछ, इससे सिर्फ 10 का और 40 नेटवर्क का ही रूट डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी किसी का भी रूट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सेम उसी तरह से दिल्ली का भी यही है। दिल्ली में भी अगर मैं जाऊंगा, इसे होस्ट नेम दे देते हैं पहले, होस्ट नेम, ठीक है। इसका भी अगर मैं आपको रूट दिखाऊं, शो IP रूट, तो ये देखिए जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 नेटवर्क 20, 40 और 50, वही दिखाई दे रहा है, जो कि ये 2 से कनेक्टेड है, 40, 50 और 20। उसी तरह से जब मैं आपको गुजरात का राउटर का रूट दिखाऊंगा तो 50 और 30 का रूट ही दिखाई देगा। ये देखिए CLI में मैं गया, ओके, होस्ट नेम दे देते हो, होस्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर इसका रूट दिखाता हूँ, शो IP रूट, सॉरी, शो IP और रूट। ये देखिए सिर्फ 30 और 50 का नेटवर्क यहाँ पर कनेक्टेड है। तो राउटर के राउटिंग टेबल में रूट डालने के 2 तरीके, स्टैटिकली बाय एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायनामिकली बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। तो फिलहाल हम लोग डायनामिक तरीका देख रहे हैं, तो इस प्रैक्टिकल में हम लोग OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, देखिए किस तरह से OSPF कॉन्फ़िगर किया जाता है। मैं राउटर में गया, सबसे पहला मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आऊँगा। इस मोड में आने के बाद मैं प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूँगा। मैं लिखूँगा राउटर OSPF 10। ये जो 10 है OSPF, ये प्रोसेस ID होता है। प्रोसेस ID में 1 से लेकर के 65,535 तक का दे सकता हूँ। ओके, तो राउटर OSPF मैंने दिया 10 और जैसे एंटर करूंगा तो OSPF स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं उसको बोलूंगा नेटवर्क 10.0.0.0 स्पेस, क्योंकि OSPF एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है तो उसके लिए हम लोग उसके आगे सबनेट मास्क भी देते हैं, 255.0.0.0 स्पेस एरिया 0। OSPF में नेबरशिप रूल ये है कि जितने भी राउटर होंगे वो सब एक दूसरे के नेबर तभी ही बनेंगे जब दोनों सेम एरिया में होंगे। इसीलिए अगर मैंने मुंबई के राउटर को एरिया 0 में रखा हो तो मुझे दिल्ली के और गुजरात के राउटर को भी एरिया 0 में ही रखना पड़ेगा, तो ही इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म होगी, अदरवाइज इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। एंटर। सेम उसी तरह से मैं दूसरा जो मेरा नेटवर्क है 40 का, उसको भी मैंने एंटर, मतलब मैंने बोला राउटर OSPF 10, तो OSPF का प्रोसेस 10 वाला स्टार्ट हो गया। उसने बोला क्या करूं, मैंने बोला अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा और उस इंटरफेस पर भेज जहां पे 10 और 40 नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। ओके, सेम उसी तरह से अब जब मैंने मुंबई को एरिया 0 में रखा हूं तो मुझे दिल्ली को भी एरिया 0 में ही रखना पड़ेगा,
हाँ, लेकिन मैं प्रोसेस आईडी अलग अलग रख सकता हूँ। ओके, तो मैंने लिखा राउटर OSPF 10, ओके, नेटवर्क 40.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस एरिया 0 एंटर। नेटवर्क ये मुझको दिखा रहा है कि पूरा लोडिंग डन हो गया है। नेटवर्क 50, नेटवर्क 20, ओके। इस तरह से मैंने OSPF को कॉन्फ़िगर किया यहाँ पर। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। सेम उसी तरह से मैं R3 पर भी जाऊँगा गुजरात में। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर इसे दो डायरेक्टली कनेक्टेड ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में गया। यहाँ मैं लिखूँगा राउटर OSPF 10 एंटर। नेटवर्क 30.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस एरिया 0, क्योंकि सभी को एरिया 0 में रहेंगे तो ही एक दूसरे के मेंबर बनेंगे। अगर मैं किसी को एरिया 1 में रखता तो मुझे सबको एरिया 1 में रखना पड़ता। अगर मैं इसको एरिया 0 में ना रख के एरिया 1 में रखूंगा तो ये उन दोनों का नेबर नहीं बनेगा, मुंबई और दिल्ली का। एंटर। नेटवर्क 50। अब इनमें नेबरशिप डन हो जाएगी। ओके, इस तरह से OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता है। देखिए, अभी रूट दिखाऊंगा तो आपको सारी रूट दिखाई देगी। मैं मुंबई के राउटर पर गया, देखिए शो IP रूट, देखो सारे नेटवर्क का रूट दिखा रहा है वो अभी। ओके, C मतलब 10 और 40, ये तो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड था। बाकी का जो ये O रूट है, O स्टैंड्स फॉर OSPF। OSPF ने उसको ये रूट ढूंढ के ला करके दिया हुआ है। ठीक है, OSPF इसको बोल रहा है कि अगर आपको 20 के नेटवर्क पर जाना है तो मेरा AD वैल्यू 110 है। OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 110 है और उसको 65 कॉस्ट लगेगा। OSPF का मैट्रिक है ये। अगर आप लोग वाया 40002 के थ्रू जाओगे तो ठीक है, वही वो बोल रहा है कि 30 पे जाना है तो मेरा AD वैल्यू 110 है और आपको जाने का कॉस्ट लगेगा 129। ओके, तो ये रहता है जो ये मैट्रिक होता है और ये AD वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग OSPF को कॉन्फ़िगर करोगे। अब देखिए, मैं 10001 से पिंग करके दिखाता हूँ 30002 को, मतलब फ्रॉम मुंबई टू गुजरात, पिंग 30.0.0.2। ये देखिए, देखा पिंग हो गया, मतलब मैं कनेक्टेड हूँ उसके से। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आपके राउटर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है तो कमांड है शो IP प्रोटोकॉल्स और एंटर करूंगा तो ये देखिए सारे प्रोटोकॉल्स दिखाई दे रहा है उधर पे। ये बता रहा है कि राउटिंग प्रोटोकॉल इज OSPF और उस पर जो प्रोसेस चल रहा है वो 10। राउटर आईडी, OSPF में हर राउटर अपने अपने राउटर आईडी से पहचाना जाता है। अगर मैं इस पर रिप चलाता, फॉर एन एग्जांपल अगर रिप चलाऊं तो अभी दिल्ली का राउटर के दो पोर्ट है, 40002 और 50001। तो मुंबई का राउटर इसको 40002 के नाम से जानता, गुजरात का राउटर उसको 50001 के नाम से जानता। मतलब एक राउटर के दो नाम होते अगर नॉर्मल प्रोटोकॉल चलता तो, बट OSPF में ऐसा नहीं होता है। OSPF में हर राउटर का एक ही नाम रहता है, वो उसका राउटर आईडी होता है। एंड राउटर आईडी इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ लूप बैक इंटरफेस, और अगर लूप बैक इंटरफेस नहीं है तो हाईएस्ट टाइप ऑफ एक्टिव इंटरफेस। अब यहाँ पे तीन इंटरफेस एक्टिव है, 20, 40 और 50 दिल्ली के राउटर पर। तो दिल्ली के राउटर में सबसे ज्यादा IP 50001 है, तो इस राउटर का राउटर आईडी होगा 50001। अब गुजरात का राउटर तो इसको 50001 के नाम से ही पहचानेगा, बट मुंबई का राउटर भी इसको 50001 के नाम से पहचानेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जब आप कमांड दोगे शो IP प्रोटोकॉल्स तब आपको दिखाई देगा राउटर आईडी।
ये देखिए इस पर OSPF 10 चल रहा है, राउटर ID 50001 और ये मैक्सिमम 4 पाथ पे लोड बैलेंसिंग कर सकता है। ये इतने इतने नेटवर्क के लिए नेट राउटिंग कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आप लोग OSPF कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, ये था आपका OSPF का प्रैक्टिकल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।